ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि महाशक्ति जगदम्बा स्वरूप मां माता जी के अवतार कार्य के प्रारंभ और विस्तार के लिए हिमालय की ऋषि सत्ताओं ने देवभूमि हरिद्वार को चुना। निर्णय किया गया कि केंद्रीय भूमिका महाशक्ति स्वयं निभाएंगी और ऋषिगण एवं देवशक्तियां परोक्ष रूप में उनका सहयोग करेंगी। ध्यानस्थ भावदशा में वंदनीय माताजी व परम पूज्य गुरुदेव ने हरिद्वार में स्थित जो विशिष्ट स्थान देखा था, उस स्थान को पहचान लिया और वो जमीन खरीद ली गई जहां महाशक्ति की दिव्य साधना स्थली गायत्री तीर्थ को अवतरित होना था। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य श्री ने जिस झरने को देखकर जमीन का चुनाव किया था, वहां उन्होंने दीपक जलाया, हवन किया और इसके बाद कुदाल चलाई। अपने हाथ से कुदाल फावड़ा चलाने के तुरंत बाद उनके साथ आए रामचंद्र सिंह ने झरने का रास्ता साफ किया। वहां एक क्यारी बनाई और तुलसी का बिरवा रोपा। इसके बाद आचार्य श्री ने निश्चित किया कि इस जगह सबसे पहले एक कुटिया बनानी है ताकि आते जाते हुए ठहरा जा सके। कुटिया बनाने के बाद उस क्षेत्र में फलदार वृक्ष, शाक, सब्जी के लिए क्यारियां और क्रम से कुछ और कुटियाएं बनाने का निश्चय किया। आचार्य श्री ने श्री रामचंद्र सिंह जी को आजीवन यहाँ रहने और 1971 में माता जी के आने पर उनकी सेवा करने का निर्देश भी दिया। बिहार के एक सामान्य ग्रामीण परिवार में जन्मे रामचंद्र सिंह जी ने आजीवन सेवा का वचन देने की बात सुनते ही अद्भुत आनंद का अनुभव किया। उनके मुंह से सिर्फ यही निकला कि आपका कहना हमारे लिए आदेश है। लगभग 3 महीने बाद साथ आए एक अन्य कार्यकर्ता ने जानना चाहा था कि यही स्थान चुनने के पीछे क्या कारण है। उनके मन में ये भाव उथल पुथल मचा रहा था कि कोई गूढ़ आध्यात्मिक कारण हो सकता है, लेकिन उनके मुंह पर यह बात आ नहीं पा रही थी। आचार्य श्री ने कहा, इस क्षेत्र में किसी भी जगह 20 मिनट के लिए शांत होकर बैठो और सविता देव का ध्यान करो, तुम्हें उत्तर स्वयं मिल जाएगा। वे साधक पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए और स्वर्णिम आभा वाले सविता देव का ध्यान करने लगे। 20 मिनट तक एकाग्र चित्त बैठे रहे। घड़ी की सुइयां 20 मिनट से आगे बढ़ी। 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40 की रेखाएं पार करती हुई काफी आगे निकल गईं। आचार्य श्री ने उस साधक को वापस आने के लिए संकेत किया, हल्के से चुटकी बजाई और बोले, जाग विरजानंद, उस दृश्य में खो मत जा। आचार्य श्री ने यह बात धीमे स्वर में कही थी। उस साधक ने सुन लिया और तुरंत उठकर खड़े हो गए। उनका नाम कुछ और था। उठने के बाद उन्होंने नए संबोधन पर आश्चर्य जताया और कहा कि ध्यान अवस्था में उन्हें कोई इसी नाम से पुकार रहा था। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। जहां वह बैठे थे उस स्थान के आसपास 4-5 गाय घास चर रही थी। ऋषि से दिखाई देने वाले एक वृद्ध पुरुष उन गायों की सेवा कर रहे थे। वहां से 200 गज दूर एक अन्य ऋषि ध्यान में स्थित थे। गो सेवा और ध्यान का यह दृश्य इतना मनोरम बन गया था कि उठने का मन ही नहीं हो रहा था। आचार्य श्री ने उनसे पूछा, उन ऋषि सत्ताओं को पहचानने की कोशिश की? साधक ने जब नहीं में गर्दन हिलाई तो आचार्य श्री ने कहा, वह महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ थे। इन ऋषियों ने किसी युग में यहाँ तप किया था। उस युग में जब गंगा ने 7 धाराओं में बंटकर उन ऋषियों को संरक्षण दिया था। 5 ऋषियों के तपस्थान यहाँ से दक्षिण की ओर हैं। गंगा तब इसी क्षेत्र में 7 धाराओं में बहती थीं। वशिष्ठ और विश्वामित्र की साधना के संस्कार यहाँ अब भी विद्यमान हैं। क्षेत्रों में प्रवास और यज्ञ सम्मेलनों के साथ आचार्य श्री ने साधकों को मथुरा बुलाना भी शुरू कर दिया था। 4 दिन के लिए विदाई शिविर नाम दिया गया था। मई से अक्टूबर 1970 तक होने वाले इन शिविरों में तमाम साधकों को आमंत्रित किया गया ताकि विदाई के बाद की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकें। उन ग्रीष्म शिविरों में आचार्य श्री ने सतीश मेहता जी को युवा पीढ़ी का नेतृत्व संभालने एवं प्रणव जी को धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के गहन अध्ययन के लिए कहा था। यह कहते हुए उन्होंने प्रणव जी को याद दिलाया था
कि इंदौर कार्यक्रम में जिस काम के लिए मथुरा आने को कहा था वह यही है। आचार्य श्री ने उनसे कहा, तुम्हें चिकित्सा व्यवसाय में ही उलझकर नहीं रह जाना है, बल्कि लोकमानस के उपचार का एक नायक बनकर भी उभरना है। उसी ग्रीष्म शिविर में लीलापत शर्मा जी ने प्रणव जी को देखा और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा, तलाशा। उनकी पूछ परख अपने स्तर पर थी। ग्वालियर वाले जज साहब सत्यनारायण पंड्या जी, जो कि प्रणव जी के पिता थे, इस बीच इंदौर चले गए थे। लीलापत शर्मा जी और उज्जैन की कार्यकर्ता चंद्रा शर्मा जी ने विचार विमर्श किया और तय कर लिया कि प्रणव जी और आचार्य श्री की पुत्री शैलबाला जी के विवाह की बात शुरू करनी चाहिए। बातचीत शुरू हुई और वह 4-6 महीने में निश्चित भी हो गई। शुरू होने के बाद बातचीत आगे बढ़ने पर आचार्य श्री को भी बता दिया गया। उन्होंने अक्टूबर 1970 में शिविर में आए प्रणव भाई साहब को गायत्री तपोभूमि में सीधे अखंड ज्योति संस्थान बुलाया और ताईजी के आगे किया। प्रणाम करते समय आचार्य श्री ने परिचय देते हुए कहा, यह प्रणव है, शैलो के लिए बात चलाई है। ताईजी ने सुना और आश्वस्त तथा प्रसन्न हुई। निश्चिंत उल्लास की आभा उनके मुखमंडल पर चमक उठी थी। दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए। विवाह 3 जून 1971 गायत्री जयंती के दिन आचार्य श्री के मथुरा छोड़कर जाने से पूर्व का तय हुआ। यज्ञ सम्मेलनों के आयोजन धुआंधार चल रहे थे। बीच बीच में गायत्री तपोभूमि में शिविर भी होते थे। यज्ञ सम्मेलनों में पहुंचने के लिए कष्टकर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता। बड़े शहरों और कस्बों में तो यातायात के साधन उपलब्ध होते। 80% स्थानों पर ये साधन काम चलाऊ स्तर के ही होते थे। फिर आचार्य श्री का नियम था कि रेलगाड़ी में सामान्य श्रेणी में ही यात्रा करनी है। जहाँ रेलगाड़ी नहीं थी वहाँ बस से जाना होता था। वे धोती कुर्ता पहने होते थे, इसलिए दूसरे लोग उन्हें अपनी ही तरह का कोई यात्री समझते थे और उनसे वैसा ही व्यवहार करते। कुछ स्थितियों में आचार्य श्री बैलगाड़ी से भी आयोजन स्थल तक गए। इन यात्राओं में उन्होंने साइकिल के कैरियर पर बैठकर भी यात्रा की। आयोजन छोटे हो या बड़े, आचार्य श्री के वहां पहुंचने, समय देने और साधकों कार्यकर्ताओं को संबोधित करने में समरसता होती थी। कार्यक्रम में चाहे 10 लोग आए हों या 10,000, आचार्य श्री के लिए दोनों का महत्व समान था। उस समय तो उनकी दृष्टि में आयोजन ही सब कुछ होता था। फरवरी 71 के पहले सप्ताह में आचार्य श्री महासमुंद का सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराकर राउरकेला उड़ीसा पहुंचे थे। वहां यज्ञ अग्निहोत्र का कार्यक्रम आरंभ होने के बाद शाम को प्रवचन हुआ। प्रवचन चल ही रहा था कि मथुरा से तार द्वारा समाचार आया कि ताईजी का निधन हो गया है। लीलापत शर्मा जी ने इस सूचना को उस समय रोक लिया। सुबह इस बारे में आचार्य श्री को बताया। आचार्य श्री ने निसंग भाव से सुनकर बालाघाट और दुर्ग के कार्यक्रमों के बारे में पूछा। लीलापत जी ने उन कार्यक्रमों को रद्द कर देने की बात कही। आचार्य श्री वहां की तैयारियों के बारे में पूछ रहे थे। वहां के कार्यक्रम रद्द करने की बात सुनकर बोले, अगर तुम ताईजी की वजह से कार्यक्रम रद्द करने की बात सोच रहे हो तो गलत है। तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन जय सवाल ने प्रवचन शुरू होने से पहले ही मुझे इस बारे में खबर दे दी थी। सारे कार्यक्रम अपने नियत समय पर ही होंगे। लीलापत जी ने कहा, मथुरा में आपके बिना क्या होगा? ताईजी के सब संस्कार का क्या होगा? आचार्य श्री बोले, अंतिम संस्कार तो हो ही गया होगा। आगे की व्यवस्था के लिए वहाँ ओम प्रकाश है, सतीश है, वीरेश्वर, रमेश हैं, बहुत सारे लोग हैं। सुनकर लीलापत जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ताईजी के स्नेह, लाड़ दुलार, आचार्य श्री की छेड़छाड़, माँ बेटे की नितांत आत्मिक वात्सल्यता और अवघड़ व्यवहार के कई प्रसंग आंखों के सामने तैरने लगे। जैसे ताईजी सुबह 7-8 बजे ही द्वारकाधीश जाती, वहां से प्रसाद लेकर आती और अपने चिरंजीव को देती ताकि वो नाश्ता शुरू कर सके। आचार्य श्री सुबह का भोजन 9 बजे कर लिया करते थे और जब मथुरा में होते तो द्वारकाधीश का प्रसाद लेकर ही भोजन करते थे। गर्मी के दिनों में तो ताईजी प्रसाद मुट्ठी में बांध कर लाती थीं। कभी कभी धुले हुए हाथों में प्रसाद भीग जाता था, गीले आटे की तरह लगता था। आचार्य श्री के सामने वही हाथ खोल देती थी और आचार्य श्री भी चुटकी भर प्रसाद उठाकर मुंह में रख लेते थे। एक प्रसंग और याद आया, जब उन्होंने आचार्य श्री को सबके सामने डांट दिया था। आचार्य श्री
तब किसी कार्यकर्ता को उसके प्रमाद पर घुट्टी पिला रहे थे। वह कार्यकर्ता उस समय भोजन कर रहा था। ताई जी ने आचार्य श्री को फटकारा था, श्री राम, तुमने तो कभी रोटी पर रोटी रखकर खाई नहीं है, इस बेचारे को तो खाने दो। ताई जी की यह डांट सुनकर आचार्य श्री तत्काल चुप हो गए थे। उस समय वे 55-56 के रहे होंगे। लीलापत जी को कुछ और बातें याद आईं, जैसे आचार्य श्री प्रवास पर जा रहे हैं तो ताई जी के पैर छू रहे हैं, लौटते थे तो पहले उन्हें ही प्रणाम करते थे। उनके चलते वक्त ताई जी उनके हाथ में 1 रुपया रखती थी, कहती थी, दूध पी लेना। ऐसे न जाने कितने प्रसंग लीलापत जी की आंखों के सामने तैर गए और उन्होंने कमरे में बैठे आचार्य श्री की ओर देखा। आचार्य श्री चुपचाप उठे। उठते हुए उनकी गर्दन झुकी थी, शायद आंखें नम थीं। फिर उन्होंने सिर ऊपर उठाकर कार्यकर्ताओं की ओर देखा और कहा, यज्ञशाला में परिजन इकट्ठे हो गए होंगे, चलो आगे के कार्यक्रम देखें। राउरकेला उड़ीसा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहां से दुर्ग में भी ताई जी के न रहने की खबर पहुंच गई थी। वहां के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि आयोजन रद्द हो जाएगा। मथुरा से एक टेलीग्राम बालाघाट पहुंच गया था। वहां के परिजन तो मान ही चुके थे कि कार्यक्रम स्थगित हो जाएगा। उन्होंने घोषणा सी भी कर दी थी। आचार्य श्री जब दुर्ग स्टेशन पर उतरे तो कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ थी। उनमें से बहुत से मानकर चल रहे थे कि आचार्य श्री सीधे मथुरा ही रवाना हो जाएंगे, लेकिन वे गाड़ी से उतरे और स्टेशन के बाहर आ गए। न दुर्ग के कार्यकर्ताओं को पूछने का साहस हुआ और न ही आचार्य श्री ने कुछ कहा। वे जब स्टेशन से बाहर आकर गाड़ी में बैठे तो कार्यकर्ताओं को संकोच हो रहा था कि चलने के लिए कैसे पूछें। आचार्य श्री ने स्वयं ही कहा और शिविर में चले गए। दुर्ग में 3 दिन कार्यक्रम हुआ। आचार्य श्री के प्रवचन भी हुए। उन्होंने बालाघाट के कार्यकर्ताओं से अपने यहाँ की तैयारी देखने के लिए कहा। बालाघाट के बाद 4 या 5 जगह और कार्यक्रम थे। आचार्य श्री ने सभी कार्यक्रमों में उद्बोधन दिया। मथुरा में ताई जी के मरणोत्तर संस्कार और तर्पण आदि हो गया था। आचार्य श्री उस समय बालाघाट या छिंदवाड़ा में थे। उन्होंने वहीं पर अपनी माँ के लिए श्राद्ध तर्पण किया और कार्यक्रम चलाते रहे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।